गुर्जर पर कार्रवाई को लेकर के राजनीतिक खींचतान शुरू हो चुकी है। सरकार की ओर से कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन ये बातें अब तक सिर्फ जुबानी जुगाली ही साबित हो रही है। इन सब के बीच में अब गुर्जर समाज ने मोर्चा खोल दिया है और उपचुनाव में परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। मामले में क्या कुछ हुआ है अब तक, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। मुनीश गुर्जर के दामन पर करप्शन की कालिख लगी तो प्रदेश की राजनीति भी सरगर्म हो उठी। किसकी रणनीति क्या है और किसका दावा कितना पुख्ता है, ये तो बहस का मुद्दा है। लेकिन अब तक का सच यही है कि मुनीश गुर्जर के इस्तीफे और कार्रवाई की बात कयासों के आसमान में ही तैर रही है। ये स्थिति तब है जब शहरी विकास मंत्री ने 24 घंटे में कार्रवाई का दावा किया था और कांग्रेस तो करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने का दम्भ भरने से ही नहीं थकती। इन सब के बीच एक बड़ी चुनौती गुर्जर समाज ने भी पेश कर दी है। जयपुर में गुर्जर समाज के लोगों ने प्रदर्शन करके दोनों पार्टियों को चेतावनी दे दी है कि अगर मुनीश गुर्जर पर कार्रवाई हुई तो उपचुनाव में इसका खामियाजा भुगतना होगा। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस बीजेपी नुकसान की वजह से एक्शन लेने से परहेज कर रही है? अगर हाँ, तो क्या करप्शन पर बड़ी बड़ी बातें सिर्फ हवाई हैं? 22 सितंबर 2023 को सरकार ने फिर से मेयर को निलंबित किया। कांग्रेस के 10 पार्षदों के पार्टी छोड़ने की भी चर्चा अभी हवाओं में है। बीजेपी सही समय का भी इंतजार कर रही है। बीजेपी को बहुमत के आंकड़े का भी इंतजार है, यानी नैतिकता से ज्यादा अवसर की चिंता है। एक को मेयर की कुर्सी अपने पास बरकरार रखने की टेंशन है, तो वहीं दूसरी को कुर्सी पाने की ललक है। मतलब सच तो यही है कि इस मामले में राजनीति तब तक चलेगी जब तक मेयर की कुर्सी को लेकर खींचतान खत्म न हो जाए। बहरहाल आपको बता दें कि मुनीश गुर्जर पर पट्टे में गड़बड़ी का आरोप है। 4 अगस्त 2023 को एसीबी ने मेयर के पति को रिश्वत लेते ट्रैप किया था। उनके घर से 41 लाख रुपए मिले थे और इसके साथ ही पट्टों से संबंधित कई फाइलें भी मिली थीं। 5 अगस्त 2023 को मुनीश गुर्जर को निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद 18 महीने बाद मुनीश गुर्जर को कोर्ट से राहत मिली थी। इसके बाद 23 अगस्त 2023 को वो फिर से मेयर बन गई थी। 22 दिसंबर 2023 को सरकार ने फिर से मेयर को निलंबित किया। इसके बाद दिसंबर 2023 को मुनीश गुर्जर को कोर्ट से फिर से राहत मिली, वो मेयर बनी। अब सरकार ने अभियोजन की स्वीकृति दे दी है और ऐसे में एसीबी अब कोर्ट में चालान पेश करेगी। चालान पेश होने के बाद मुनीश गुर्जर को पद छोड़ना भी पड़ सकता है, यानी हेरिटेज नगर निगम में मेयर की कुर्सी में उलटफेर होना तो तय है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो करप्शन की कार्रवाई के बाद जिस तरीके से राजनीतिक हलचल हो रही है, उसको लेकर के हर पल की तस्वीर आपके सामने है। लेकिन इस सब के बीच में बात यही और सवाल यही उठ रहा है कि आखिर कार्रवाई में इतनी देरी क्यों है। इससे पहले यूडीएच मंत्री की तरफ से भी स्टेटमेंट दे दिया गया था और एनडीटीवी राजस्थान से जब यूडीएच मंत्री ने बातचीत की थी तो उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि 24 घंटे का इंतजार कीजिए और इसमें कुछ बड़ी कार्रवाई होने जा रही है और खुशखबरी सामने आएगी। ये उनकी स्टेटमेंट थी। लेकिन अभी समय बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दे रही है और अब माना जा रहा है, क्योंकि वहीं दूसरी तरफ गुर्जर समाज की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि अगर इस मामले पे कोई भी कार्रवाई होती है, मुनीश गुर्जर के ऊपर कोई भी एक्शन लिया जाता है, तो उपचुनाव में इसका नुकसान किसी भी राजनीतिक दल को भुगतना पड़ सकता है। और इन्हीं तमाम चीज़ों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ जयपुर से पूर्व मेयर पंकज जोशी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। वहीं हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील आदित्य जैन हैं और राजनीतिक विश्लेषक अरविंद चोटिया जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। साथ ही सोमू आनंद हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। सोमू, सबसे पहले इस मामले को लेकर के अभी तक कोई भी एक्शन होता हुआ नजर नहीं आया। एनडीटीवी राजस्थान से भी जब यूडीएच मंत्री की खास बातचीत हुई थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि 24 घंटे इंतजार कीजिए, 24 घंटे के बाद खुशखबरी मिलेगी। तो उसका भी इंतजार अब तक मतलब खत्म हो चुका है, समय पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी कोई कार्रवाई नहीं। के अंदर नोटिस जारी कर दिया गया था, तो उससे एक प्रोसेस का हिस्सा समझा जा सकता है। 3 दिन का वक्त मेयर मुनीश गुर्जर को दिया गया है और 3 दिनों में उनसे जवाब मांगा गया है, क्योंकि पिछले 2 बार जब वो निलंबन से वापस लौटी तो उसमें यही तकनीकी पेश थे कि उनको पहले नोटिस जारी नहीं किया गया था, उनका पक्ष रखने का मौका नहीं मिला था। इसलिए इस बार विभाग किसी भी तरह की चूक नहीं करना चाहता है
और इसलिए ये नोटिस जारी किया गया है। कल जब मियाद पूरी हो जाएगी 3 दिनों की, उसके बाद उन पर एक्शन होना करीब करीब तय माना जा रहा है। और इन सब के बीच ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है उससे कुछ किरदार अभी मेरे साथ मौजूद हैं और ये सभी कांग्रेस पार्टी के, जिस पार्टी से मेयर मुनेश गुर्जर इलेक्ट होकर के मेयर बनी हैं, उनके ही पार्षद हैं और इन सब ने भी मेयर मुनेश गुर्जर के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। लगातार बात कर रहे हैं। आप लोगों ने अपने ही मेयर के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, क्या नौबत आई है ऐसी? सबसे पहले ये जो नौबत आई है ना, ये इसलिए आई है क्योंकि इस मेयर ने भ्रष्टाचार की अति कर रखी थी। जहाँ मुद्दा विकास का था उस मुद्दे को इसने गौण कर दिया। सिर्फ एक ही मुद्दा था मेयर के पास, वो था भ्रष्टाचार। चाहे वो नालियों का हो, चाहे वो पट्टों का हो, चाहे वो लाइटों का हो, हर जगह भ्रष्टाचार था। अब हमको जनता ने चुना था तो हमारी जवाबदेही बनती है जनता के प्रति कि हम उनके काम करें, पर काम निगम में बिल्कुल नहीं हो रहा था, इसलिए हमको मोर्चा खोलना पड़ा उसके लिए। तो अब जब ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है तो इस बात की भी चर्चा है कि कई सारे पार्षद जो हैं वो जा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। आपका बोर्ड है यहाँ पर, आपकी मेयर है, आपको पद खोना पड़ सकता है, कांग्रेस पार्टी को एक नुकसान हो सकता है। कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं आप लोग, क्या करेंगे? देखिए, मेयर मुनेश गुर्जर को हम लोगों ने चुना था, कांग्रेस पार्टी की वो प्रत्याशी थी, लेकिन उन्होंने पार्टी के विरोध में जाकर ही काम किया। चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, कहीं भी आप देखेंगे उन्होंने कहीं भी पार्टी के प्रत्याशी के हित में पूरे जयपुर शहर में वो महापौर हेरिटेज की थी। उनके नीचे 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, हवा महल, किशनपोल, आदर्श नगर, सिविल लाइन्स और आमेर। वो किसी भी विधानसभा क्षेत्र में गई नहीं, पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं किया। क्यों नहीं किया? आपने पार्टी को क्या, पार्टी ने आपको इस चीज़ के लिए जिम्मेदारी दी थी कि आप पार्टी के लिए काम नहीं करें? तो मेरा ये प्रश्न आपका यही बात का इसका जवाब मिल जाता है कि जो व्यक्ति अपने पद को दायित्व ही नहीं समझा, अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया, तो ऐसे आदमी को पार्टी में रखना या नहीं रखना बराबर बात हो गई, क्योंकि वो तो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शुरू से संलिप्त रही हैं और उनका एक ही मोटिव रहा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार की वजह से पार्टी को जयपुर शहर में भारी नुकसान हुआ है। मुनेश गुर्जर की वजह से ये चुनाव जो हारे हैं विधानसभा के, इसमें मुनेश गुर्जर का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि मुनेश गुर्जर के भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है। उनसे वोट फ्लक्चुएट नहीं हुआ, उनके भ्रष्टाचार से वोट फ्लक्चुएट। आप कई आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें गुर्जर समाज के अलग अलग जातीय संगठन के लोग थे। आपके फेसबुक पोस्ट का हवाला दिया गया, कहा गया कि जो परिवादी है, शिकायत करता है, उससे आप लोगों के, जो आप लोगों के साथ रहने वाले पार्षद हैं, उनके बहुत करीबी संबंध हैं। आप लोगों ने षड्यंत्र के तहत मुनेश गुर्जर को फंसाने की कोशिश की। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कौन व्यक्ति है हम उनको नहीं जानते, उनका क्या जयपुर शहर से लेना देना इसका हमें नहीं पता। फोटो को तो बनाया जा सकता है, फोटो को जोड़ा जा सकता है, एडिटिंग की जा सकती है। आज फोटो खड़ी है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे साथ 5 आदमी खड़े हैं। हमारा प्रोविज़न ऐसा है कि हर जगह हम फोटो खिंचवाते हैं, हर फंक्शंस में जाते हैं, हर व्यक्ति से मिलते हैं, तो ये कोई गुनाह थोड़ी ना। इसमें हम तो ये मैटर को वो कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या मुनेश गुर्जर भ्रष्टाचार में लिप्त पाई नहीं गई थी? क्या 2 लाख रुपए रिश्वत उसके घर पे ली गई? उस समय सुशील गुर्जर घर पे थे, 2 दलाल घर पे थे। मेयर मुनेश गुर्जर की एसीबी की लोकेशन जो आई है वो अंदर की थी, थोड़ा घर बाकी के अंदर मेहमान की हमारे थी। साथ हैं इस वक्त, आप लोगों का सोमू, रोल लेकिन नहीं है। आखिरी सवाल उनसे जरा ये जानिए कि भाई इसमें अगर कार्रवाई नहीं होती है या मुनेश गुर्जर के खिलाफ इसी तरीके से वो खुला मोर्चा चलाते रहेंगे? हमारे साथ दशरथ सिंह जी हैं। मैं आप लोगों से ये समझना चाह रहा हूँ कि अभी जब ये कार्रवाई अगर नहीं होती है, जैसा कि एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसी स्थिति में आप लोगों के पास क्या विकल्प हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, दबाव की राजनीति तो मुनेश गुर्जर शुरू से ही कर रही हैं। आप ये बताइए, भ्रष्टाचार पे वो एक शब्द नहीं बोल रही। अरे भ्रष्टाचार, आपको कोई कांग्रेस पार्टी ने कोई ठेकेदारी दे रखी थी भ्रष्टाचार करने की? कांग्रेस के सिद्धांत में नहीं है कि आप भ्रष्टाचार करिए। भ्रष्टाचार को आपने सीमाएं लान दी और आप भ्रष्टाचार पे बात ही नहीं कर रही। ये कह रही है वो उसके साथ खड़ा है, वो उसके साथ। आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, पार्टी, हम लोग चुने हुए पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, पार्टी के सिंबल पे जीत के आए हैं, लेकिन हमारा दायित्व जनता के विकास से संबंधित है। हम जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, हमको जनता के प्रति उत्तरदायी रहना पड़ेगा। इसलिए हम निश्चित रूप से विकास के साथ रहेंगे, काम के साथ रहेंगे। तो शुभेंदु, ये इन सब की बात है कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और इसीलिए ये मुनेश गुर्जर के खिलाफ हैं।
कांग्रेस के पार्टी के पार्षद रहते हुए भी इनके जो काम थे, जो जिन वादों के साथ ये जीत करके नहीं, आए थे, इसमें वो इसके पूरे बाद नहीं कर सुबह पा ये कहा रहे जा रहा है थे, कि इसलिए ये सब पार्टी लोग के अंदर इनके फूट खिलाफ भी हो थे। सकती है। बिल्कुल, उसका जवाब लेते हैं। ये कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर टूट हो सकती है, आप लोगों में से कई पार्षद जो हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। इस पर आप लोगों का क्या कहना है? और ये बोर्ड का नुकसान तो होना ही होना है उसके बाद। बात बोर्ड के नुकसान की नहीं है, बात है जयपुर के नुकसान की। आप बताओ, जब साधारण सभा आज तक हुई नहीं कभी नगर निगम में, और जब साधारण सभा हुई इस बार वो भी कोर्ट के थ्रू, तो आप क्या मायने रखते हो? भाजपा और कांग्रेस दोनों 82 पार्षदों ने इसके खिलाफ साइन किए थे। आप बात को समझो, जयपुर का विकास चाहिए और भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए, तो हम इस ये लड़ाई को लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। हमको लोग जो ये कन्वर्ट कर रहे हैं, ये गलत है। ये लड़ाई भ्रष्टाचार के आप खिलाफ लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा रहे हैं? देखिए, हम लोग जो है अभी भ्रष्टाचार के खिलाफ है। मुनेश गुर्जर ने जो इस तरह से जयपुर नगर निगम को नरक निगम बना दिया है, हम उसके खिलाफ है। हमारा पहला मुद्दा यही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जंग हमने छेड़ी है, उस जंग में हम लोगों सभी को भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो उसे लागू करें और जल्द से जल्द इसको निलंबित करें। आप लोग यानी कि हाथ मिलाने को तैयार हैं अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो? देखो, खर्रा जी ने ये कहा था कि किसी भी कीमत पे अब मुनीश गुर्जर नहीं रह सकती। यूडीएच मिनिस्टर का बयान बहुत मायने रखता है। और आप वो बात ये है कि जयपुर नगर निगम का बोर्ड होगा, ये बात की प्रिय कार्यवाहक मेयर बनता है, चुनाव होता है, बात की बात है। अभी फर्स्ट बात है कि जयपुर में जो प्रमाणित मेयर है उसको हटाया जाए, कार्यवाहक बनाया जाए। वो बात की बात है कि चुनाव होगा नहीं होगा, बात की बात है। अभी सिर्फ भ्रष्टाचार की लड़ाई में बीजेपी कांग्रेस दोनों एक है इस मामले में। सारे पार्षद एक साथ हैं। ठीक है सोमू, भ्रष्टाचार की लड़ाई ये बड़ा मुद्दा है और इसमें क्योंकि ये साफ साफ कहा जा रहा है कि जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसके तहत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन क्या वो पार्टी से अलग चले जाएंगे, इसको लेकर के बड़ा सवाल है। आप हमारे साथ बने रहिएगा सोमू, लेकिन इस पर जरा हमारे साथ बाकी मेहमान भी लगातार कार्यक्रम में मौजूद है। मैं जरा जल्दी से एक एक करके रिएक्शन ले लेता हूँ। पंकज जोशी जी, सबसे पहले भ्रष्टाचार के इस मामले को लेकर के कांग्रेस पार्टी के भीतर जो स्थिति है वो पार्षदों के जरिए सामने आ रही है, सबसे पहले आप इस पर कहना क्या चाहें? बिल्कुल, देखिए, भ्रष्टाचार का जो है खुला तांडव था। कांग्रेस ही सरकार के अंदर वो मेयर पकड़े जाएंगे और पकड़े जाने के बाद लगातार जो है सरकार ने जो है गलतियां जान के की या नहीं की या अनजाने में की, लेकिन जैसे भी उनको निलंबित किया गया या जैसे ही उनको हटाया गया तो वो माननीय कोर्ट के सामने जाकर के और अपनी दलील देकर के वो वापस मेयर बन गए। तो निश्चित रूप से देखिए, ये कहीं ना कहीं खामियां रखी गई या रह गई हैं, ये एक अलग विषय है। लेकिन जितनी भी चीजें थी वो कहीं ना कहीं दिखाई देती है कि पूरा जो जयपुर शहर है वो आज जो है बिना मेयर के, बिना जो है नगर निगम के, आज एक तरीके से बिल्कुल जो है नरक निगम जो कहा करते थे इनके पूर्व जो मंत्री थे, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जी, उसकी जो है पराकाष्ठा होती नजर आ रही है। तो मैं यही कहूंगा कि भाई ये जितनी भी चीजें हैं इस पे कार्रवाई की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जब सरकार बनी, नहीं, यूडीएच मंत्री ने भी कहा कि 24 घंटे का आप समय दीजिए, देखिए खुशखबरी आपको मिलेगी। बिल्कुल, मैं वही आ रहा हूँ। बिल्कुल, जैसे ही उन्होंने कहा तो हमने जो है अभियोजन की स्वीकृति दी और देने के बाद यूडीएच मंत्री जी ने कहा कि हाँ, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने जो एक समय भी दिया, लेकिन जैसा आपके संवाददाता ने कहा कि भाई जो टाइम था, क्योंकि पिछली बार भी जिस कारण से बची थी कि प्रॉपर सुनवाई का समय जो है उनको देना था, तो वो समय उनको दिया गया। किसी भी रूप में जो है भ्रष्टाचारी किसी भी कानून की आड़ को लेकर के या जल्दीबाजी को लेकर के वो बच नहीं पाए, इसलिए पूरी व्यवस्था करके और ये की जाएगी कि जो भी उसके भ्रष्टाचार के आरोप है माननीय कोर्ट सुने। इस बार पुख्ता कार्रवाई करने की तरफ संकेत दे दिए गए हैं। पौरुष भारद्वाज जी को जरा जोड़ रहा हूं। पौरुष जी, क्या चल रहा है? आपकी ही पार्टी के पार्षद अपने ही मेयर के खिलाफ वो झंडा बुलंद करके खड़े हुए हैं और नौबत ये आ चुकी है कि वो पार्टी लाइन से अलग हट करके बस एक्शन की बात कर रहे हैं। शुभेंदु जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में क्या फर्क है वो इस मेयर वाले प्रकरण से सब लोगों के सामने परिलक्षित हो रहा है। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि हम शुरू से इस बात को बोलते हैं कि कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार के मामले में बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है, चाहे वो हमारा व्यक्ति हो, चाहे वो सामने वाला का व्यक्ति हो, चाहे किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो। आपने देखा कि जब यूपीए 2 जब हमारी सरकार थी, यूपीए 1 थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चलाया गया, उसके बावजूद हमें पता था कि हमारे मेयर मुनीश गुर्जर मामले पे बात कीजिए सर। पौरुष जी, इसी मामले पर बात कीजिएगा। हाँ। मैं बिल्कुल मैं इसी बात पे आ रहा हूँ। ये बताइए कि भ्रष्टाचार अगर हो रहा था तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की पार्टी ने? फिर हमारी सरकार को निश्चित तौर पे जैसे जानकारी मिली कि हमारी मेयर भ्रष्ट है, और आपको ध्यान होगा साथ ही साथ जो दूसरा वाला जो बोर्ड है, जो ग्रेटर नगर निगम है, वहां के मेयर पे भी हमने कार्रवाई की थी और यहाँ के मेयर पे भी कार्रवाई की थी। भाजपा में और हमारे में फर्क है कि भाजपा अपने भ्रष्ट मेयर के साथ खड़ी रही, जबकि कांग्रेस पार्टी का जो है ईमानदारी के मामले में लेवल ये है कि पार्षद सड़कों पर उतर करके खुल करके खुलेआम मोर्चा खोले बैठे हैं सर।
निश्चित तौर पार्षद पे खुला खुला मोर्चा रख रहे हैं। बिल्कुल, ये कांग्रेस के संस्कार हैं, ये कांग्रेस की जीरो टॉलरेंस की नीति है। मैं बिल्कुल स्वागत करना चाहूंगा अपने पार्षदों का, अपनी पार्टी के सिपाहियों का, कि जो भ्रष्टाचार के मामले में इस बात की परवाह नहीं करे कि मेयर जो है वो हमारी पार्टी की कौन सी पार्टी की है। और देखिए ऐसी कौन सी सरकार होगी कि जो खुद की अपनी ही पार्टी को एसीडी के उस पे छापे पार्षद तक कह रहे हैं, लेकिन पार्टी आलाकमान को पता नहीं चल रहा। हाईकोर्ट से जब वो वापस आदेश लेके आती है तो उसके बाद उसको दोबारा निलंबित करती है। भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की नीति अगर भ्रष्टाचार पर रखती है तो उसको एसीडी की मंजूरी देने में 9 महीने नहीं लगाते लोग। आप इनसे पूछे इन्होंने 9 महीने क्यों लगा दिए। और दूसरी अरे बात, पार्टी से बाहर इसमें निकाला जो क्या? सरकार- पार्टी से निलंबित किया नहीं, क्या? आप मुझे बताइए 9 महीने क्यों लगाए। अरे भाई जोशी जी, बताइए ना, आपने- पार्टी से आपको- केवल आपकी- आपके आपकी कुछ पार्टी लोग के जो है पार्षद तो उस समय भी विरोध करते थे। कर गुस्सा रहे हैं। हमारी आप हमारी झूठ सरकार बोल रहे ने हैं। जब ब्रिटिश पार्टी ने मेयर निकाला पे उनको। कार्रवाई करी, तो उस समय अरे भाई आपकी बताइए, पार्टी ने निकाला क्या? पार्टी ने सदस्यता निलंबित की क्या? हटा दिया, तो उसके बावजूद फिर आपकी झूठ सरकार बोलते हैं आप, ने 9 महीने तक- चैनल पे झूठ बोल रहे हैं। दरअसल में बात तो यह है कि हर कोई डर रहा है, कार्रवाई करने से, एक्शन लेने से हर कोई डर रहा है। पौरुष जी बड़ा वाजिब सा सवाल है। ये शुरुआत में भी बात उठ रही थी कि पार्टी स्तर पर क्या कार्रवाई की गई। आपकी मेयर के खिलाफ अगर इतना बड़ा मामला सामने आता है, पार्टी स्तर पर कोई कार्रवाई हुई? देखिए निश्चित तौर पे सरकार के स्तर पे जब उनको हटा दिया गया, 2 बार हटा दिया गया और बार-बार वो जाकर के हाईकोर्ट से जाकर के अपना स्टे ले आती हैं वो। और उसके बावजूद में आपने देखा कि जब विधानसभा चुनाव थे उसमें भी उन्होंने जो है पार्टी से इतनी खपा थी वो कि उन्होंने कहीं पर भी उनके अंडर में पड़ने वाले 5 विधानसभा क्षेत्रों में कहीं आकर के प्रचार नहीं किया। और वो अब तक 9 महीने तक बची रही। वो उस पर तो पार्टी किस लिए टॉलरेट कर रही है फिर? भाजपा प्रत्याशी फिर भी पार्टी के अंदर है। इसके परिणाम की बदौलत वो 9 महीने तक सीट पर रही, जबकि भारतीय जनता पार्टी को ये चाहिए था कि भारतीय सर जनता पार्टी के स्तर मजेदार पर जी ने ठीक कैसे है, वो तो जो मुख्यमंत्री जो पद की शपथ जो ली। संवैधानिक रूप से जो पहला कार्रवाई अगर होनी चाहिए वो अलग उसमें बात है, बाहर निकलने लेकिन की पार्टी बात वो चाहिए। आपकी पार्टी से जुड़ी हुई थी ना, पार्टी स्तर पर क्या कार्रवाई हुई इसमें? नहीं तो शुभेंदु जी मैं बता रहा हूँ ना, हमारी पार्टी की सरकार ने उनको 2 बार सस्पेंड किया ना। आप भारतीय जनता जल पार्टी जीवन से मिशन में क्या हुआ भैया? सोनिया गांधी को अरे जब सर, जल सस्पेंड जीवन किया था, मिशन भारतीय जनता में पार्टी ने और जो बचाव फाइलें निकली थी, पर्चियां मिली थी, पार्टी ने उनमें अपने क्या हुआ? मेयर को बचाने के लिए पेड़ होकर खड़े क्यों किए? भारतीय जनता पार्टी का ऐसा चलिए उदाहरण ठीक है, कहीं मैं पर थोड़ा नहीं सा आगे हो बढ़ रहा हूं, मैं थोड़ा सा आगे भारत बढ़ता हूं, में मैं कहीं इसमें पर आप ऐसा उदाहरण पेश कर सकते ठीक है, हैं। मैं अरविंद जी को जोड़ रहा हूं, उसके बाद में आदित्य जी आपके पास आता हूं। ठीक है पौरुष जी ठीक है, मैं जरा इसमें अरविंद जी को जोड़ लेता हूं। अरविंद जी इसमें इस मामले के अंदर हर कोई एक्शन लेने से बच रहा है। अभी देखिए समय बीत गया, लेकिन ये कह दिया गया था यूडीएच मंत्री की तरफ से भी कि खुशखबरी मिलेगी, लेकिन अभी भी उसका इंतजार चल रहा है। दूसरी तरफ पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने तो कार्रवाई की, लेकिन जो संवैधानिक तौर पर जो कार्रवाई होनी चाहिए हम तो उसके पक्ष में हैं। कांग्रेस पार्टी के पार्षद अगर झंडा बुलंद करके खड़े हुए हैं तो कह रहे हैं देखिए कितना लोकतंत्र है, पार्टी के अंदर कोई भी आवाज उठा सकता है। अगर आप पूरे परिदृश्य को अगर देखें ना तो ऐसा लगता है जैसे राम राज्य आने ही वाला है, सभी लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और सभी लोग राम राज्य लाना चाहते हैं, ऐसा ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। सभी के पीछे जो किरदार है ना, पर्दे के पीछे वाले, वो अलग तरह के हैं और उसके कारण से ये पहला ऐसा मामला होगा जहां पर बीजेपी की सरकार आने पर अभियोजन स्वीकृति के बावजूद मेयर निलंबित नहीं हो, अदरवाइज बहुत जल्दी ये काम हो जाता है। आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा इसको पूरा समझने के लिए। जो मेयर मुनेश गुर्जर हैं, उनके पति जो है वो पहले एक कांग्रेस के बड़े बड़े नेता का बैकअप उनके पास में था, फिर उनसे जब अनबन हुई तो फिर उसी अपने क्षेत्र के एक दूसरे जो ताकतवर मंत्री थे उनका बैकअप मिला। और अब आप आगे आता है विधानसभा का चुनाव, तो अब जो विधायक चुनकर आए हैं उन सबको उनका सपोर्ट मिला है उधर से। तो अब जो विधायक हैं वो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहते और फिर गुर्जर समाज और आ गया। तो ये कोई भी ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ रहे हैं, या ये लड़ाइयां सारी की सारी व्यक्तिगत हैं। इस व्यक्तिगत लड़ाई में सारी थोड़ा जल्दी से इसमें समझना चाह रहा हूं अरविंद जी, एक चीज थोड़ा सा बताइए कि अगर इसमें मुनेश गुर्जर के खिलाफ कार्रवाई होती है, क्योंकि एक तरफ पूरा समाज लामबंद हो गया, तो उपचुनाव में इसका क्या इंपैक्ट नजर आ सकता है? चुनाव में इसका इम्पैक्ट निश्चित सीधे आएगा। देखिए जो 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, आपके दौसा है पास में आपके देवली उनियारा, दोनों जगह विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं और दोनों वो इम्पोर्टेंट है। हालांकि दोनों जगह बीजेपी को बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन वो उसमें साढ़े सत्यानाश नहीं करवाना चाहेगी, इसलिए ये कार्रवाई से बचा जा रहा है। बाकी लड़ाइयां कोई नीचे की नहीं है, बहुत ऊपर की लड़ाइयां हैं और सबके दोनों ओर से बीजेपी के नेता एक तरफ कांग्रेस के नेता, उनका सपोर्ट है, इसलिए ये बच पा रही हैं आराम से। ठीक है, मैं आदित्य जी को जोड़ लेता हूं। आदित्य जी, इसमें एक तकनीकी पहलू बताया जा रहा है कि भाई पहले भी जो नोटिस था वो नहीं दिया गया था मुनेश गुर्जर को, इसी वजह से वो शायद बच गई थी। तो इसमें टेक्निकल टर्म क्या है और क्या पहलू है जिस वजह से पहले वो बच गई थी और इस बार जब कहा जा रहा है कि भाई पुख्ता तौर पर एक्शन लेने की तैयारी है, तो वो क्या है?
जी, पहले जो 2 बार उनको सस्पेंशन का नोटिस दिया गया, वो बिना सुनवाई का अवसर दिए बिना उनको नोटिस दिया गया। और कानूनी लैंग्वेज में उसको बोले तो उसे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस बोलते हैं कि बिना किसी को सुनवाई का अवसर दिए बिना अगर उन्हें नोटिस सौंपा जाता है तो कोर्ट उसको अपने रिट जुरिस्डिक्शन में आर्टिकल 226 के तहत उसको निरस्त कर सकती है और या स्टे कर सकती है, जो कोर्ट ने किया। अब जो परसों सुनवाई हुई न्यायालय में, जो परिवादी के अधिवक्ता थे जिनने शिकायत की थी, परिवादी ने, सुधांशु ढिल्लों ने, उनके अधिवक्ता ने साफ तौर पे एक तथ्यात्मक रिपोर्ट 1/7/2024 की न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर उस तथ्यात्मक रिपोर्ट में मुनेश गुर्जर के खिलाफ चालान प्रस्तुत करने का और प्रोसिक्यूशन सैंक्शन देने का, अभियोजन स्वीकृति देने का साफ तौर पे रिकमेंडेशन दिया गया है जो डायरेक्टर लोकल बॉडीज है उनको। और कोर्ट ने ये सवाल करा कि जब अभियोजन स्वीकृति देने का साफ तौर पे ये निर्णय लिया गया है तो अभी तक स्वीकृति क्यों नहीं दी गई। धारा 19 जो है भ्रष्टाचार प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के, उसमें 3 महीने का समय दिया जाता है। 3 महीने के अंदर अंदर आपको स्वीकृति दी जानी चाहिए, पर अभी तक स्वीकृति क्यों नहीं दी गई। उसके अलावा अगली तारीख पे न्यायालय ने डायरेक्टर लोकल बॉडीज को प्रस्तुत रहने के लिए न्यायालय में बोला है। तो न्यायालय इस मामले को बहुत गंभीर तौर से अब ले रहा है, क्योंकि जो परिवादी के अधिवक्ता थे उन्होंने तथ्यात्मक रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश करी। अब इस मामले में देरी किस स्तर पे हो रही है, क्यों हो रही है, किसको बचाया जा रहा है। अगर आपने जुर्म प्रमाणित मान लिए हैं मुनेश गुर्जर के खिलाफ और बाकी 3 अभियुक्तों के खिलाफ, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी जा रही, चालान पेश क्यों नहीं करा जा रहा। ये एक बहुत ही अहम सवाल है। अगर चालान पेश हो जाए तो उसके तुरंत बाद उनकी कुर्सी पर संकट है। बिल्कुल ठीक है, उनको अगर चालान पेश होता है तो उनका जो सस्पेंशन है उनको नोटिस दिया जाएगा और एक मजबूत आधार तैयार हो जाएगा उनको पद से हटाने का। ठीक है, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन पौरू जी से ले लेता हूं। पौरू जी, अब जो कार्रवाई होनी है सो अलग है, लेकिन पार्टी स्तर पर अभी भी समय है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि कार्रवाई होने की संभावना है क्या, पार्टी अपने स्तर पर क्या कोई कार्रवाई करेगी। एक संदेश, अगर आप कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर आप काम कर रहे हैं तो एक्शन होगा क्या। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे शुभेंदु जी, कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ है और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कार्रवाई की थी। रही बात सरकार के कार्रवाई ना करने की, तो यदि सरकार इस मामले में कार्रवाई नहीं करती तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का ईमानदारी वाला जो चेहरा, छुपा हुआ चेहरा है, वो जनता के सामने आ जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अपील और करना चाहूंगा कि यदि भारतीय जनता पार्टी इनको हटाती है, उसके बाद जो कार्यवार मेयर का जो चुनाव होगा वो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की पार्टी से ही मेयर चुना जाना चाहिए। हमने भी जो है इस आदर्श परंपरा, लेकिन आपकी पार्टी के पार्षद तो अब खिलाफ खड़े हुए हैं ना, अब उनको आप कैसे मनाएंगे, तो आपके ऊपर तय करता है। कह रहे समय इतना ही है, ज्यादा समय नहीं है सर, माफी के साथ रोक रहा हूं। बहुत मेयर के खिलाफ है, मेयर के खिलाफ बहुत ठीक है, लेकिन वो तो पार्टी के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं ना कि पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया। खैर, माफी के साथ रोक रहा हूं, सब समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। लेकिन एक तरफ कांग्रेस पार्टी के ऊपर उम्मीद है कि वो अपनी पार्टी की जो नीति है उसके तहत वो कार्रवाई कर सके, और दूसरी तरफ आप सरकार की तरफ से कोशिश होनी चाहिए कि भाई इसमें चालान जल्दी से पेश कर एक्शन ले लिया जाए। फिलहाल के लिए बस उतना ही, नमस्कार।